जो हमारे पास अडल्ट है, ठीक है जी, जो हमारे पास अडल्ट है यहाँ पर, ये हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है जी, ये हैप्लॉइड होगा बिकॉज अडल्ट इज मेड बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय अ मियोसिस डिवीजन, ठीक है जी। मियोसिस डिवीजन किस में हुई थी? जाइगोट के अंदर हुई थी बेटा, ठीक है। चलिए, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टू फैक्ट्स दैट हाउ द सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्गे, एल्गे के अंदर कैसे होती है। और दोनों में ही अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो दोनों में ही जो ज़ूस्पोर्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। Okay, now let's move forward with the economic importance of chlorophyce. Now, chlorophyce, क्लोरोफाइसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये एज अ फूड भी यूज की जा सकती है, ठीक है जी। एज एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं इसको हम लोग, और सॉइल फर्टिलिटी भी ये बढ़ाती है, तो ये एज अ फर्टिलाइजर भी एंड एज अ मैन्योर भी यूज की जाती है, और ये सीवेज डिस्पोजल करने के लिए भी यूज होती है, और स्पेस फ्लाइट के अंदर भी यूज होती है। तो इसको समझते हैं एक बार डिटेल में। एंटीबायोटिक्स कैसे? कॉलरा एंड कॉलरपा, ये दो हमारे पास इस तरह के एल्गी हैं बेटा जो कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं। नाउ a special thing about antibiotics, anti means you can say an enemy, ठीक है जी, which behaves different, biotic means living, यानी कि living thing का enemy, that means कि कोई ऐसी चीज which has the capability to destroy a living cell. So yes, antibiotics are used to destroy bacteria. Okay, so cholera and cholera are two different algae which are used to produce antibiotics. Okay, so these antibiotics are used by human beings for the treatment of diseases. Now, next economic importance is soil fertility. सॉइल फर्टिलिटी जो है ये इंक्रीज हो जाती है अगर हमारे जो खेत हैं, जो हमारे फील्ड्स हैं, उनके अंदर जो एल्गे का कंटेंट है वो ज्यादा हो, ठीक है जी। अगर जो सॉइल है उसके अंदर ग्रीन एल्गे ज्यादा है, ठीक है जी, तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज एल्गे इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। Again, algae increases the availability of nutrients present in the soil. Now, next thing is sewage disposal. Sewage disposal के बारे में बात करते हैं. Cholera and Chlamydomonas. Cholera and Chlamydomonas, these two very important algae helps in the oxidation of sewage ponds. So the sewage which is generated by human beings can be oxidized with the help of uh, chlorophyce algae. Okay, so cholera and chlamydomonas are the two algae which deals with this function. Okay, so what do you mean by oxidation of sewage ponds? Actually, these two algae are used to decompose the sewage produced by human beings. So now space flights. Now this is very important and fascinating fact about chlorophyce that cholera is used in prolonged space flights for generation of oxygen and food and utilization of carbon dioxide. So look at the beauty of this that जो हमारे पास कॉलरा है बेटा, इसको स्पेस फ्लाइट्स के अंदर भी यूज किया जाता है बिकॉज ये ऑक्सीजन जनरेट करती है, बिकॉज स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है ना, तो इसको हम साथ में लेकर के जाते हैं ताकि वहां पर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस वही ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड ऑफ कोर्स स्पेस फ्लाइट्स के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी तो होती ही है, और सन होता ही है स्पेस में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो ये बड़े इजिली कर लेगी। तो अगर फोटोसिंथेसिस कर पा रही है तो ये ऑक्सीजन जो है वो बड़ी इजीली प्रोड्यूस करेगी, एंड फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। तो जो स्पेस फ्लाइट लेकर गए हैं जो इंसान, जब वो एक्सहेल करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, जब वो सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हम करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो दैट। सो कॉलरा जो है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेस फ्लाइट्स के अंदर एज अ ऑक्सीजन क्रिएटर, ठीक है जी, इट क्रिएट्स ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगली बात करते हैं बेटा हम लोग इसी फैक्ट के बारे में, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास ब्लूम है, अब ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है इसका, ये कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है बल्कि डीमेरिट है कि जो कॉलरा है
ठीक है जी, एन क्लामाइडोमोनाज है, एन सीन डेस्मस है। ये ऐसी एल्गेज होती हैं जो कि वाटर को बैड ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है बेटा स्मेल, ठीक है जी, बैड ऑर्डर एंड टेस्ट देती हैं, ठीक है जी। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन वाटर रिजल्ट्स इन एल्गल ब्लूम, ठीक है जी। यानी आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, कहीं अगर गांव का हमारा, बेसिकली पंजाबी में बोलते हैं छप्पड़, तो जो गांव का होता है, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स बने होते हैं, तो अगर उनमें आप देखेंगे जो एल्गी की ग्रोथ हुई हुई है, तो वो पूरी सरफेस को कवर किया होता है एल्गी ने। जब वाटर की पूरी सरफेस को एल्गी कवर कर लेती है, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और या हम सिंपली भी कहें कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ओवर वाटर इज नोन एज एल्गल ब्लूम। So that's okay. So now let's talk about the second class of division Thallophyta, that is Phaeophyce. Now Phaeophyce is a kind of class which consists of 240 genera and 15,000 species of algae. Okay, so this is a fascinating fact about it. So let's talk about the habitat. The members of Phaeophyce. Phaeophyce is also known as brown algae. Okay, so the member of Phaeophyce are primarily marine. ये marine होते हैं बेटा, that means के they live in salty water conditions. Okay, they are not fresh water, they are marine. So you can only see brown algae if the water is really salty or in the seas. Now in जो फियोफाइसी है वो मिलती कहाँ है, सबसे ज्यादा अबंडेंट कहाँ पर है? इट इज मोस्ट अबंडेंट इन सरगैसो सी ऑफ अटलांटिक, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में बात, और ऑल्सो इन इंडिया द ब्राउन एल्गी इज कॉमनली फाउंड इन वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो द लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स। इनकी बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होती है साइज में और फॉर्म्स में, ठीक है जी। इनकी जो सिंपल ब्रांच से लेकर के फिलामेंटस फॉर्म जो है देखने को मिलती है हमको, ठीक है जी। तो इनका जो साइज भी है बेटा, जो इनकी हाइट भी है, वो 100 मीटर्स तक की हो सकती है। इट इज अ क्वाइट अ लेंथ, काफी बड़ी लेंथ है वो। ओके, तो इनकी यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल फॉर्म्स जो हैं वो हमको देखने को नहीं मिलती हैं, इनकी फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल है हमारे पास एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज अ फियोफिशियन एल्गी। ओके, सो पेरेनकाइमेटस, सार्गेजम एंड लेमिनेरा फल्कस। ओके, सो बेटा यहाँ पर पेरेनकाइमेटस वर्ड इसलिए यूज किया गया है बिकॉज जो हमारे पास प्लांट्स के सेल होते हैं, plant consists of two types of cell, one are meristematic cell and other are permanent cells. So if we talk about permanent cell, there are पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है जी। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये किस तरह के सेल होते हैं हमारे पास? परमानेंट सेल होते हैं। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स के बारे में हमें ये पता है कि उनके अगर वो जो जो सेल है पेरेनकाइमेटस सेल, उनके बीच में स्पेसिस बड़ी प्रेजेंट होती हैं। तो वही उसी के बारे में बात की गई है कि पेरेनकाइमेटस का मतलब क्या है, कि जो सार्गेजम, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस जो एल्गेज होती हैं, ठीक है जी, ये फिलामेंटस तो ऑल्दो होती ही हैं, लेकिन इनके जो फिलामेंट्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो काफी बड़ी प्रेजेंट होती है। ओके, सो और पेरेनकाइमेटस वर्ड यहाँ पर यूज होना बेटा एप्ट भी है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट किंगडम। तो अभी लोअर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इस तरह के टिश्यू का नाम लिखा गया है। सो अगली बात करते हैं बेटा हम लोग के जो कॉमन फॉर्म है वो कौन सी? एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेजम एंड फ्यूकस। तो ये है बेटा हमारे पास फ्यूकस। फ्यूकस एल्गी इस तरह की दिखती है, इसको ब्राउन एल्गी बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसकी सरफेस के ऊपर आपको टॉप पर दिख रहे होंगे ब्लेड्स, ठीक है जी। दिस रीजन, दिस इज अ ब्लेड रीजन, इसको हम बोलते हैं ब्लेड्स, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो इलोंगेटेड, एक्चुअली में देखने को स्टेम लाइक दिखेगी आपको, बट इट इज एक्चुअली स्टाइप, इसको स्टाइप बोलते हैं हम लोग। और नीचे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको लगेंगे, लेकिन दे आर नोन एज होल्ड फास्ट इन केस ऑफ फ्यूकस, जो कि फेओफाइसी एल्गी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ है हमारे पास सार्गेजम, ठीक है जी। ये भी आप देख सकते हैं सीज के अंदर किस तरह से देखने को मिल रहे हैं हमको। ओके, सो दीज आर द वेरियस फिलामेंटस फॉर्म ऑफ फेओफाइसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। सो हमारे पास जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो दो लेयर से होती है, ऑफ कोर्स हमने उसमें भी देखा था। जो क्लोरोफाइसे की भी आउटर वॉल थी
that was composed of pectose, and inner wall was composed of cellulose. So here in case of Phaeophyce also, cell wall consists of two layers, and the outer layer is composed of alginic and fucinic acid, और जो inner layer है that is composed of cellulose. ठीक है, आउटर लेयर किससे बनी हुई है? आउटर लेयर पहली बात तो म्यूसिलेजिनस लेयर है बेटा, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? एल्जिनिक एंड फ्यूकिनिक एसिड प्रेजेंट है. नाउ एल्जिनिक एंड फ्यूकिनिक एसिड दे आर वेरी यू कैन से हार्ड एंड कैल्सेरियस कंपोनेंट्स. ठीक है जी. जो इनर वॉल है वो किसके साथ बनी हुई है? सेलुलोज के साथ बनी हुई है. तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल सिक्योरिटी, दैट इज बाहर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमको? एल्जिनिक एंड फ्यूकिनिक एसिड, और इनसाइड से सेलुलोज जो है प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है. और पिगमेंट्स इनके अंदर कौन सी प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स इनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ही है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी तो प्रेजेंट है ही है, उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स भी प्रेजेंट है. ठीक है जी. और इनका जो कलर है बेटा वो वेरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट. एज वी नो, जो ज़ेंथोफिल पिगमेंट है बेटा, ज़ेंथोफिल पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है हमको येलो से लेकर के जो ग्रीन का रहता है, जो शेड्स होते हैं इनके बिटवीन के. तो ज़ेंथोफिल के वो डिफरेंट कलर्स होते हैं हमारे पास. तो यहाँ पर बेशक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट है. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी ग्रीन इन कलर, कैरोटिनॉइड्स रेड इन कलर. बट ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स की वजह से जो इसका कलर है वो कौन सा आता है? ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन. ठीक है जी. ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर के बीच में इनके जो शेड्स हैं वो वेरी करते हैं. कोई एक हम पर्टिकुलर कलर नहीं कहते, लेकिन फिर भी हम इसको ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, बिकॉज मोस्टली जो शेड्स होते हैं वो ब्राउन के होते हैं. ओके, अगली बात करते हैं बेटा, जो इनके पास फ्लैजला होता है. ओके, जो ब्राउन पिगमेंट है इनके पास ज़ेंथोफिल की एक टाइप है. ठीक है जी. वो है फ्यूकोजेंथिन. इसके बारे में बताना भूल गया था मैं, फ्यूकोजेंथिन. ठीक है जी. इन पिगमेंट्स के अलावा जो ब्राउन एल्गी कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राउन पिगमेंट होती है उसके पास, और वो पिगमेंट का क्या नाम है? फ्यूकोजेंथिन. एंड रिमेंबर बेटा, फ्यूकोजेंथिन इज अ टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल. ठीक है जी. ओके, फ्यूकोजेंथिन जो होता है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट होती है, उस वजह से वो ग्रीन कलर, क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को क्या कर लेता है? मास्क कर लेता है, जिस वजह से जो ये एल्गी है इनका कलर ब्राउन निकल करके आता है. ओके बेटा, इनके अंदर फ्लैजेलास दो प्रेजेंट होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, मतलब कि साइड्स पे प्रेजेंट होंगे, नॉट ऑन द हेड साइड. रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर कौन सा है बेटा? मैनिटोल. मैनिटोल जो विच इज अ शुगर अल्कोहल एंड लेमिनारिन स्टार्च. Laminarin starch and mannitol are the two reserve food which is found in Phaeophycean algae. Now let's talk about the mode of reproduction in Phaeophyce. Of course, vegetative, asexual as well as sexual. ठीक है जी. अच्छा, vegetative mode of reproduction is a type of asexual mode of reproduction. We know that. Then why we consider these two methods different? Because in case of asexual mode of reproduction, the formation of spores are there. स्पोर्स हमेशा फॉर्म होंगे इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है जी. स्पोर्स हमको वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलते, इस वजह से हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं यहाँ पे. अदरवाइज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ integrated part of asexual mode of reproduction. Now, if we talk about vegetative mode of reproduction, then fragmentation is the most suitable method for the reproduction of Phaeophycean algae. And if we talk about asexual mode of reproduction, then they reproduce, जो brown algae है, it is reproduced by biflagellated zoospores. Now remember that zoospores chlorophyce के पास भी थे. ठीक है, इसके पास भी कौन से स्पोर्स हैं? zoospores हैं, और वो फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है. ठीक है जी. ओके, और जो हमारे पास स्पोर्स होते हैं, ठीक है जी, उनकी शेप कौन सी होगी? पियर शेप होंगे. पियर एक फ्रूट होता है जो हम सभी ने खाया, नाशपाती बोलते हैं जिसको. तो पियर शेप्ड होंगे एंड हैव टू अनइक्वली लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला. ठीक है जी. अनइक्वल लेंथ के लेटरली अटैच्ड फ्लैजेलास प्रेजेंट होंगे इनके पास. एंड if we talk about sexual mode of reproduction, then the gametes can be isogamous, anisogamous और oogamous. तीनों तरह के जो gametes हैं वो हो सकते हैं. ठीक है जी. और जब gametes फ्यूज होंगे, ठीक है जी, ऑफ कोर्स क्या बनेगा हमारे पास?
जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं यूनियन ऑफ गेमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर, वाटर के अंदर जो है गेमीट फॉर्मेशन जो होती है वो होगी, और जो गेमीट्स फ्यूज होंगे वो भी वाटर के अंदर ही होंगे। ठीक है जी। नाउ अगली बात करते हैं, द गेमीट्स आर पायरिफॉर्म, पियर पियर शेप्ड के गेमीट्स होंगे एंड बियर टू लेटरल अटैच्ड फ्लैचेलास, गेमीट्स के पास भी दो लेटरली अटैच्ड फ्लैचेलास होंगे लाइक उनके अडल्ट फॉर्म के होते हैं। नाउ अब अगली बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा ये एज अ फूड सोर्स भी यूज होती है, जो ब्राउन एल्गी होती है। हाउ वी कैन यूज एल्गी एज अ फ्रूट एज अ फूड सोर्स, तो जापान के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। द यंग टाइप्स ऑफ लैमिनारिया, मैक्रोसिस्टिस एंड सार्गेजम आर ईटन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है जी। तो बेसिकली हम लोग एल्गे का जो स्टोर्ड फूड वाला रीजन होता है उसको ईट करते हैं। स्टोर्ड फूड क्या है, हमने पढ़ा है कि स्टार्च होता है बेसिकली, लेमिनेरिन स्टार्च, मैनिटोल, ये दो देखे हैं हमने अब तक दो तरह के एल्गीज के अंदर। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं हम लोग, फॉडर। अब फॉडर वो चीज होती है बेटा जो हम एनिमल्स को फीड डालते हैं, जो उनको बोलते हैं फॉडर। तो जो हमारे पास सी वीड है, जैसे सार्गेजम, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस, ये हम इसको एज अ कैटल फॉडर भी यूज कर सकते हैं और पोल्ट्री के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। दे आर वेरी रिच इन आयोडीन एंड पोटाश। ठीक है जी, पोटेशियम एंड आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। कौन कौन सी एल्गी के अंदर ज्यादा होती है, मैक्रोसाइटिस एंड नीरियोसाइटिस के अंदर अबंडेंट होगी। तो उसके अलावा हम इसको फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाउ इट हैज मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो, एस्कोफाइलम एंड लेमिनेरिया, ये दो हमारे पास ऐसी एल्गीज हैं जो कि क्या यील्ड कर रही हैं, एंटीबायोटिक्स यील्ड कर रही हैं। ठीक है, सोडियम लैमिनारिन सल्फेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमिनारिया इज अ गुड एंटीकोएगुलेंट आल्सो। नाउ एंटीकोएगुलेंट क्या होते हैं, ऐसी चीज जो लिक्विड के अंदर गांठे ना बनने दे, एंटीकोएगुलेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, जो देखो बेटा क्लॉग्स क्या होते हैं हमारे पास, सपोज हमारे घर में पेंट होता है। ठीक है, जब पेंट हो रहा होता है तो अगर उसके अंदर हमने पेंट के अंदर एंटी कोएगुलेंट्स ना डाले हों, बढ़िया क्वालिटी का पेंट ना हो जिसके अंदर एंटी कोएगुलेंट्स ना हो, तो उस पेंट के गांठे बन जाते हैं थोड़े टाइम में। ठीक है जी। तो ये चीज जो एंटी कोएगुलेंट है, बेसिकली कौन सा एंटी कोएगुलेंट, सोडियम लैमिनारिन सल्फेट विच इज एंटी कोएगुलेंट, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, अगेन फियोफाइशियन एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है जी, इससे हम लोग एल्जिनिक एसिड भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी, एल्जिनिक एसिड इज वन ऑफ द, एल्जिनिक एसिड जो है हमको उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट मींस जो ऐसी चीज जो किसी चीज को गाढ़ा बना दे। ठीक है जी, किस कहाँ पर हम लोग ये यूज करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, पेंट इंडस्ट्री के अंदर, रबर इंडस्ट्री के अंदर एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है जी, तो एल्जिनिक एसिड वहां पर यूज होगा। और इसके अलावा हमारे पास अब अगली बात करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट है दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ algae which consist of 831 genera and 5250 species। ठीक है जी, तो इसके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। जो बेटा मेजॉरिटी है, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोला जाता है। रोडो का मीन्स है यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट रेड एल्गी। ठीक है, आर से रोडो, आर से रेड, याद रख लेना। नाउ अगली बात क्या है कि ये हमें मरीन वाटर के अंदर ही देखने को मिलेगी ऑफ कोर्स। ठीक है जी, सबसे ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में होती है ये मरीन वाटर के अंदर, जो कि वार्मर एरियाज के अंदर प्रेजेंट हो। उसके अलावा ये जो वहां पर सबसे ज्यादा ग्रो करती है जो एरियाज वेल लाइटेड रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर लाइट जो है वो अबंडेंट में प्रेजेंट होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे रिक्वायर लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस पर्पस। तो उसके अलावा नेक्स्ट चीज है जो रेड एल्गी होती है। ठीक है जी, एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ एपिफाइटिज्म एंड पैरासाइटिज्म। अब इनके ये आगे लाइफस्टाइल। ठीक है जी, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है इनका, एपिफाइटिज्म मींस के ये जो जो मरीन प्लांट्स है उनके ऊपर भी ग्रो कर जाएगी। पैरासाइटिज्म मींस के एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर सकती है, प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकती है विद कंसिडरेबल स्पेसिफिसिटी। ठीक है जी।
नाउ अगली बात क्या है, ये कुछ एल्गीज हैं जो फ्रेश वाटर भी होती हैं। रोडोफाइसी के अंदर कुछ जेनरास इस तरह के हैं जो फ्रेश वाटर से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक है हमारे पास बैट्राकोस्पर्मम, ठीक है जी। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं कुछ, ठीक है, दैट मीन्स कि जो लैंड पे मिल जाती है हमको इजिली, दैट इज पोरफायरिडियम। एपिफिटिक और पैरासिटिक के केस में एग्जांपल है बेटा हमारे पास सिरामियम कॉर्डिकोला, ठीक है जी। अब इनमें से आपको कोई भी नाम जो इजी लगे आप वो याद रख लेना। नाउ अब इनके फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। जो इनकी बॉडी होती है दैट इज, इनकी बॉडी को हम लोग बोलते हैं थैलस, ठीक है जी। इनकी बॉडी को क्या बोला जाता है, थैलस। तो जो इनका थैलस होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी एक्सियल भी मतलब कि मल्टी सेलुलर भी, फिलामेंटस भी हो सकता है। यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जांपल है बेटा पोरफायरिडियम जो कि एक टेरेस्ट्रियल रेड एल्गी है। और द कॉमन मेंबर्स हैं इसके दोज आर पॉलिसिफोनिया, पोरीफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम, ठीक है जी। ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है। आप देख सकते हैं जो पोरीफायरिडियम का लेफ्ट डायग्राम के अंदर एग्जांपल है बेटा, ये यूनिसेलुलर फॉर्म है, ठीक है जी। और हमारे पास कॉन्ड्रस, ये है हमारे पास एक मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है जी। ये फिलामेंटस फॉर्म है, नॉट मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस फॉर्म कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे इसको। चलिए जी, अब सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेटा इसकी सेल वॉल है वो किसके साथ बनी है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड फाइकोकोलॉइड्स। अब फाइकोकोलॉइड्स आर अगेन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स जो कि सेल वॉल को और भी ज्यादा रिजिडिटी जो है प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। पिगमेंट्स इसके अंदर कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। ये बेटा पिगमेंट्स हैं जो इनके अंदर पाए जाएंगे। रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनका फ्लोरिडियन स्टार्च। इनके अंदर आई स्पॉट और जो स्टिग्मा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी। ये इनका डिफरेंस है क्लोरोफाइसी से। अब इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि रेड एल्गी जो है ये फ्रेगमेंटेशन, ऑफ कोर्स वही फ्रेगमेंटेशन तो तीनों में ही है, चाहे क्लोरोफाइसी है, चाहे फियोफाइसी है, चाहे रोडोफाइसी है, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है जी। बेटा क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी के स्पोर्स जू स्पोर्स थे एंड बोथ वर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। अब यहाँ पर जो इसके स्पोर्स हैं रोडोफाइसी के, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर वो भी नॉन मोटाइल गेमीट्स के थ्रू ही होती है। दोनों गेमीट्स नॉन मोटाइल है, ठीक है जी। ये अलग बनाती है रोडोफाइसी को दोनों एल्गी से। तब इसके बारे में हम और जानते हैं थोड़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है oogamous होती है, ठीक है जी, एंड अनकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है जी। oogamous फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर। ना oogamous फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, oogamous फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो एग बना होगा वो बड़ा है मेल गेमीट से, ठीक है जी। एग बड़ा है मेल गेमीट से। तो ऐसा करते हैं, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पास, सपोज यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, स्पर्म जो स्पर्मेटेंगिया से, ठीक है जी। एक मिनट दीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ बेटा रीजन्स जो हैं इसके। ओके, सो जो हमारे पास दिस इज अ, इस रीजन से स्टार्ट करते हैं, कार्पोस्पोरेंजिया से, ठीक है जी। कार्पोस्पोरेंजिया। अब जो कार्पोस्पोरेंजिया है, कार्पोस्पोरेंजिया के जो स्पोर्स हैं जब रिलीज होंगे, ठीक है जी, उनको हम बोलते हैं कार्पोस्पोर्स। जो कार्पोस्पोर्स होते हैं बेटा वो किस तरह के स्पोर्स बनाते हैं, टेट्रास, कार्पोस्पोर्स मैच्योर होकर टेट्रास्पोरेंजिया बनाते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, मियोसिस डिवीजन हो रही है। अब याद रहे टेट्रास्पोरेंजिया इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, सिंगल n का मतलब होता है हैप्लॉयड, ठीक है जी। ओके, टेट्रास्पोरेंजिया इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। आफ्टर मियोसिस टेट्रास्पोर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। टेट्रास्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं बेटा, मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। टेट्रास्पोर से दो तरह के स्पोर्स, दो तरह के जो गेमीट्स हैं वो फॉर्म होंगे, मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट। और जो मेल गेमिटोफाइट है वो किस स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, वो डेवलप होता है स्पर्मेटेंगिया में। मेल गेमिटोफाइट से क्या बनता है, स्पर्मेटेंगिया। एंड फीमेल गेमिटोफाइट से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है जी, उसको वो स्ट्रक्चर डेवलप करता है कार्पोगोनियम को,
नाउ अब देखना क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जो हमारे पास स्पर्मेशिया होगा, जो स्पर्मेटेंगिया ने फॉर्म किया है, ठीक है जी, वो क्या करेगा, वो फ्यूज कर जाएगा फीमेल के साथ, फीमेल गेमेटोफाइट के साथ, और क्या डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, जाइगोट डेवलप हो जाएगा, ठीक है जी। और इस जाइगोट से ही आगे क्या डेवलप होना है हमारे पास, ये सिस्टोकार्प डेवलप होना है। अब बेटा एक बात और याद रखना, जो मेल गेमेटोफाइट है एंड फीमेल गेमेटोफाइट है, दे बोथ आर हैप्लॉइड, but when male gametophyte and female gametophyte fuses to form a zygote, then this zygote is a diploid structure. So if we talk about the life form, अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें, ठीक है जी, ब्राउन एल्गी जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, ठीक है जी, ब्राउन एल्गी जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, वो डिप्लॉयड है नेचर के अंदर। बाकी दोनों किस तरह की थी, हैप्लॉयड थी नेचर के अंदर। तो ये डिफरेंसेस हैं बेटा जो इनके आपके ध्यान में रखने हैं। बेसिकली ये आपको पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसके जो स्पोर्स हैं वो मोटाइल हैं कि नॉन मोटाइल हैं, और उनके स्पोर्स का नाम क्या है, बस इतना इतना आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं बेटा हम लोग, अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो जो रेड एल्गी है, ठीक है, इसको हम लोग एज अ फूड मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगेन ये जो रेड एल्गी है, इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बड़ा यूज किया जाता है। आप लोगों ने ऐड भी देखी होगी पेंटीन शैम्पू की, उसमें बैक में रेड एल्गी प्रेजेंट जरूर होती है, ठीक है। तो इसको लेक्सेटिव बनाने में, ठीक है जी, लेक्सेटिव्स होते हैं हमारे पास, लुब्रिकेंट्स बेसिकली, तो कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी, एंड बहुत सारी चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, टूथपेस्ट में, पेंट्स में यूज किया जाता है इसको, ठीक है बेटा। तो ये है इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा। और जो कोरालाइना जो एक रेड एल्गी है, जो उसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसको किडनी, ब्लैडर एंड लंग डिजीजेस को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको यूज किया जाता है, बिकॉज उसमें बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेटा विद दिस आवर थैलोफाइटा इज ओवर। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज पूछिएगा मुझसे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।